नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ रूम 24 आवाज़ और मैं हूं सुनिंदर शर्मा। पिछले कुछ दिनों से लगातार आप देख रहे हैं कि जम्मू में आतंकी हमले जो है वो बढ़ रहे हैं। खास करके जम्मू संभाग जो है वो आतंकियों के निशाने पर है। हालांकि बीच बीच में कश्मीर में भी जो आतंकवादी हैं वो हमले कर रहे हैं और आज भी डोडा में जो आतंकवादी हमला हुआ है उसमें 5 जवान शहीद हुए हैं। इससे पहले कठुआ में आपने देखा। आखिरकार क्या वजह है कि ये जो आतंकवादियों का शिफ्ट कश्मीर से जम्मू की तरफ हुआ है? आतंकी गतिविधियां, घटनाएं और हमले लगातार बढ़ रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है और क्या कुछ किया जा सकता है, उस पर चर्चा के लिए, बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है एसपी बैस साहब। जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक रह चुके हैं और सुरक्षा मामलों में, रक्षा मामलों में अच्छी खासी पकड़ रखते हैं, जानकारी रखते हैं। वैसा बहुत बहुत स्वागत है आपका। वैसा कैसे देख रहे हैं आप इन हमलों को? आप हेड ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट रहे हैं, कई सारे जो इसके ऊपर आपकी राय सामने समय समय पर सामने आती है, तो क्या एक बुनियादी बड़ा कारण आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो कश्मीर से एकदम से शिफ्ट होना जम्मू की तरफ टेरर एक्ट्स का? नमस्कार। सबसे पहले मेरी श्रद्धांजलि उन शहीदों के लिए जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी। जहाँ तक आपका सवाल है, ये जो कुछ अरसे से जम्मू में हो रहा है, मैं समझता हूँ काफ़ी चिंताजनक है ये। और इस तरह के हालात 90 में, 2000 अर्ली 2000 में बने थे, लेकिन 2005, 6, 7 के बाद जम्मू रीजन बिल्कुल पीसफुल था। और यहाँ चूँकि 15 साल से कुछ नहीं हुआ था, तो यहाँ से फोर्सेस को विड्रॉ किया गया। यहाँ से जो आरआर यूनिट्स थे, जब वो कारगिल में जब लद्दाख में हालात चाइना के साथ बिगड़े, तो उनको वहाँ दूसरी जगहों पे ले गए। इसी तरह CAPF जहाँ जहाँ लगी थी वो कम ट्रेनिंग हुई है। नेचुरली भी है, क्योंकि जब 15 साल से नॉर्मल हालात थे। लेकिन ये जो अब हो रहा है, ये एक सोची समझी चाल के तहत हो रहा है, क्योंकि जब पाकिस्तान की डीप स्टेट ने देखा कि कश्मीर में 370 हटने के बाद और ऑपरेशन ऑल आउट के बाद वहाँ जो प्रेशर सिक्योरिटी ग्रिड ने बनाया था, उसके बाद उससे टेररिस्टों को ज़्यादा मौका नहीं मिल रहा था कुछ करने का, और इससे पहले वो कुछ करते वो मारे जाते थे। तो ये प्लान किया गया कि इस लड़ाई को जम्मू रीजन में शिफ्ट किया जाए। हालांकि कश्मीर में इस दौरान इक्का दुक्का जो टारगेट किलिंग का सिलसिला इन्होंने शुरू किया, वो इन्होंने स्टार्ट किया था टारगेट किलिंग का। और वो अगर आपको याद होगा 3-4 साल पहले वो स्टार्ट हुआ था, लेकिन उसको भी गर्व कर लिया गया था, उसको कंट्रोल कर लिया था। लेकिन अब मैं कुछ देख रहा हूँ पिछले 1.5-2 साल से ये सारा फोकस जम्मू रीजन पे। और शुरू में इन्होंने रजौरी पुंछ में स्टार्ट किया, फिर आपने रियासी में देखा, हीरानगर में देखा, बिलावर के ऊपर मशेडी में देखा, और अब डोडा में। तो इसकी 2-3 वजूहात मुझे दिमाग में आती हैं जो मैं इसको समझ सका हूँ। एक, जम्मू रीजन में इसको लाने का एक कारण ये लगता है कि पाकिस्तान की डीप स्टेट समझती है कि जो प्रेशर बनाया हुआ है सिक्योरिटी फोर्सेस ने कश्मीर में और लद्दाख इंडो चाइना बॉर्डर पे आईबॉल टू आईबॉल डिप्लॉयमेंट जो हुई है, उसको कैसे ईज किया जाए। वो तभी मुमकिन है अगर वहाँ से ट्रूप्स विड्रॉ हो। वो ट्रूप्स विड्रॉ तभी होंगे जब आप इतना बड़ा जम्मू जैसा इलाका, पहाड़ी इलाका, जहाँ ट्रूप्स खप जाते पहाड़ों में, तो एक एक बटालियन पता भी नहीं चलती है। तो मुझे लगता है ये उस कारण से जम्मू को फोकस कर रहे हैं कि वहाँ प्रेशर ईज किया जाए लद्दाख इंडो चाइना बॉर्डर पे और कश्मीर में, और फोर्सेस का स्प्रेड करवाया जाए। तो इसमें चाइना पाकिस्तान दोनों मिले हुए हैं। तो एक कारण, 2 कारण ये हैं। तीसरा मुझे लगता है कि जम्मू रीजन में नैरेटिव जो बनाया था गवर्नमेंट ने कि 370 के बाद हालात बेहतर हो गए, उसको काउंटर करने का बेस्ट तरीका था कि जम्मू को डिस्टर्ब किया जाए। यहाँ गैप थे
यहाँ कश्मीर में स्पेस नहीं है, इसलिए ये जम्मू में ये अवेलेबिलिटी हो रही है। हाँ, तो जो यहाँ चूँकि डिप्लॉयमेंट कम हुई थी तो यहाँ गैप थे, यहाँ ऑपरेट करना आसान है, और ये सारे और इस एडवांटेज हैं फोर्स टेररिस्टों को। यहाँ की टेरेन कश्मीर प्लेन एरिया है और चारों तरफ पहाड़ है, बाय एंड लार्ज वैलीज प्लेन। जम्मू के पहाड़ी इलाके सारा पीर पंचाल रेंज पे है, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, आपका रियासी, मौर तहसील, रजौरी, पुंछ, ये सब पीर पंचाल रेंज पे है और पहाड़ी इलाका है, थिक जंगल है, गुफाएं हैं, बहुत डिफिकल्ट टेरेन है। डोडा में तो कई जगहों पे आपको एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए 5-5 घंटे का चढ़ाई करनी पड़ती है। तो अच्छा, कश्मीर में हर गांव कनेक्टेड है। डोडा में या जम्मू के रीजन में एक सड़क जाती है, 2 सड़क वही आने जाने का रास्ता, वही चीजें देखी जा रही है ना। तो ये सारे एडवांटेज टेररिस्टों को मिलते हैं। तो ये कनेक्टिविटी कश्मीर में बहुत अच्छी, जम्मू में वो नहीं है, ट्रूप्स की मूवमेंट पैदल ज़्यादा होती है। तो इन सारी चीज़ों का एडवांटेज लेते हुए पाकिस्तान की डीप स्टेट ने जम्मू को, बस क्या आपको लगता है ये ऑल ऑफ सडन तो नहीं हुआ, इसके पीछे बड़ा एक लंबा चौड़ा थॉट प्रोसेस करके ये शिफ्ट किया गया है? बिल्कुल सोच समझ, मैं कहता हूँ सोच समझ के किया गया। ये ऑल ऑफ सडन नहीं है, ये पूरी एक प्लान एक्शन किया गया है। और पहले आपने देखा 1.5-2 साल से रजौरी पुंछ को डिस्टर्ब किया गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो आर्क ऑफ टेररिज्म है इसको बढ़ाया गया। आपने देखा जिस दिन प्रधानमंत्री शपथ ले रहे थे रियासी का इंसिडेंट हुआ, आपने देखा कि इन्फिल्ट्रेटिंग ग्रुप किस तरह से हीरानगर गांव में आया और उसको लोग अलर्ट हो गए, तो उन्होंने पुलिस को और आर्मी को अलर्ट किया, तो वो मारे गए दोनों। उसके बाद किस तरह से इन्होंने उधमपुर में एक बीडीसी वाले को मारा, उसके साथ एनकाउंटर में। फिर डांगरी का बड़ा अटैक हुआ, डांगरी का बहुत बड़ा अटैक हुआ। उसके बाद आप देखिए किस तरह से बिलावर के मशेडी में बड़ा अटैक हुआ, भद्रवाह और गंडोह के इलाके में अटैक्स हुए हैं, और अब ये कल का हादसा बहुत अनफॉर्चुनेट जिसमें हमारे ये देखा जा रहा है कि जो पीसफुल रीजन थे वहाँ पे दोबारा से टेरर एक्ट्स का, टेरर एक्टिविटीज़ का रिवाइवल होना, तो उसको लेकर क्या आपको लगता है कि ये कहीं हमारी चूक है, या जैसा आपने कहा भी कि अब 10-12-15 सालों से शांत था, तो नेचुरल सी बात है एक एक्सरसाइज रहती है आर्म फोर्सेस की, या रिलोकेट जो है वो उनको किया जाए। तो क्या उन इलाकों में एक तो ये कि वो खाली हो गए, सुरक्षा एजेंसियों से वो खाली हो गए, डेंसिटी ऑफ जो फोर्सेस हैं वो कम कर दी गई, लेकिन दोबारा से जो ओवरग्राउंड वर्कर्स का रिकनेक्शन होना, नेटवर्किंग का, अभी मैं आपका एक खबर भी पढ़ रहा था, उसमें आपने जिक्र किया है कि जो जम्मू में जब मिलिटेंसी थी और मिलिटेंसी के दौरान जो लोग उसमें ज्वाइन किए वो पाकिस्तान चले गए, वो वहीं रह गए, उनके जो कनेक्शन है दोबारा से वो रिकनेक्ट किए गए हैं, वो ओवरग्राउंड वर्कर्स के तौर पर, लोकल्स के तौर पर जो है वो सारे इनपुट देखिए जम्मू में ये सारे जो ऑपरेट कर रहे हैं टेररिस्ट, जहाँ चाहे रजौरी पुंछ ले लो, डोडा, उधमपुर, किश्तवाड़, अब बिलावर, कठुआ, ये सारे फॉरेन टेररिस्ट। अभी तक कहीं भी नोटिस में नहीं आया कि लोकल टेररिस्ट, मोस्टली अभी तक। तो फॉरेन टेररिस्ट को जब तक लोकल मदद नहीं हो वो कैसे ऑपरेट करेगा? हालांकि वो बहुत ट्रेन, मैंने सोर्सेस से पता चलता है कि ये सारे अफ़गानिस्तान जंगल वारफेयर में ट्रेंड हैं। इनको अमेरिकन M4 राइफल कार्बाइन इनके पास है, जो अमेरिका अफ़गानिस्तान में छोड़ के गया। इनके पास चाइनीज़ स्टील कोटेड बुलेट्स हैं जो आर्मर पियर्सिंग होती हैं, जो बुलेट प्रूफ को पियर्स कर जाती है। वो कल वाले इंसिडेंट में वही इस्तेमाल हुई हैं, वही इस्तेमाल हो रही हैं बाकी जगहों पे भी। तो ये सारा हाईली ट्रेंड, और ये चाइनीज़ ऐप ऑपरेट कर रहे हैं जिससे कम्युनिकेट करते हैं, जिसको इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल है। तो ये सारी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन इनकी मदद लोकल कोई कर रहा है, इसके बगैर ये हो नहीं सकता। वो भी बड़ा ट्रेंड गाइड है हमले के बाद, और वो आतंकवादी जो है वो देखिए फॉरेन टेररिस्ट को कैसे पता शिवखोड़ी की श्राइन कहाँ है? डेफिनेटली वहाँ बस में यात्री आते हैं, वो लेके आया वो जिसको पकड़ा पुलिस ने। तो इसी तरह यहाँ मशेडी वाला अटैक देखिए,
उसको कैसे पता यहाँ एक आर्मी की गाड़ी कच्चे रोड से आ रही है? तो कोई ना कोई इनकी जो मदद कर रहे हैं। खाना इनको 6-8 महीने के लिए तो खाना नहीं ला सकते, इनको कोई खाना पहुंचा रहा है, इनको कोई ट्रांसपोर्ट में मदद कर रहा है, इनको गाइड कर रहा है। तो मेरा ये मानना है कि जम्मू रीजन के बहुत सारे टेररिस्ट जब जब हम लिस्ट देखते थे, बहुत सारे पार गए थे जो वापस नहीं आए। जी। डोडा के, किश्तवाड़ के, रजौरी, पुणे, इस सारे इलाके के पार गए थे। वो मुझे लगता है पाकिस्तान की आईएसआई और डीप स्टेट ने उनकी सर्विसेज ली है, उनको प्रेशर किया होगा कि आप अपने जानकार, आफ्टर ऑल सभी के कनेक्शंस होते हैं, किसी का भाई है, किसी का रिश्तेदार है, किसी का दोस्त है, तो उनको उनके थ्रू ये सारा नेटवर्क बना है। सब 1-1.5 साल पहले मुझे याद है कि यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, ऑफिशियल जो डीजी थे दिलबाग सिंह जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने तब जिक्र किया था कि ये जो जम्मू बेल्ट जो है, खास करके सांबा, पुंछ, राजौरी, बिलावर, बसोली वाली जो बेल्ट है, वहाँ पे ये देखा जा रहा है कि जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं वो दोबारा से लूप में लिए जा रहे हैं, दोबारा से उनको जो है नेटवर्किंग की जा रही है। क्या आपको लगता है कि 1-1.5 साल से अगर इनपुट्स थे हमारे पास, एजेंसीज के पास, तो थोड़ा कुछ हो सकता था? अलर्ट होने के बाद भी हम देख रहे हैं हमले तो हो रहे हैं, हालांकि वो सुसाइड अटैक्स जो है वो कल्चर ख़त्म हो गया जिनको रोकना बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन अब इन चीज़ों को आप कैसे देख? ये सही है कि एक्टिवेट किया जा रहा था, और मुझे लगता है कि कहीं पुलिस की नज़र से वो लोग निकल गए हैं और ये सारे एक्टिवेट हो गए हैं जिनका इस्तेमाल फॉरेन टेररिस्ट कर रहे हैं। लेकिन ऐसा है, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस इसको ओवरकम कर जाएंगे। हमेशा जब कोई नई चाल चलता है कुछ टाइम के लिए सेटबैक होता है, लेकिन हमने ऐसी परिस्थितियां पहले भी बहुत देखी हैं। बिल्कुल। आपने देखा किस तरह 90s में हालात को हैंडल किया, किस तरह 2000 में हालात को डील किया, और बुरहान वानी के वक्त मैं खुद डीजीपी था, किस तरह की सिचुएशन थी। वो जब नया चाल पाकिस्तान चलता है, इनिशियल सेटबैक होता है, लेकिन वी विल ओवरकम इट। उसको थोड़ा सा समझने में टाइम, स्ट्रेटजी समझ। जी। अभी आपको क्या आप देखते हैं, क्योंकि जैसा हमने कहा कई सारे जो इंसर्जेंसी में आपने काम किया है, डीजीपी रहे हैं, कमांड किया है जम्मू कश्मीर पुलिस को, और बड़े पीक टाइम पे आपने जो है वो काम किया है। इस वक्त किस तरह की स्ट्रेटजी की ज़रूरत है? और एक ये भी थोड़ा बहुत बीच में बात चल रही है कि देयर इज ए लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑल एजेंसीज, जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग वाली जो बात है वहाँ हम शायद थोड़ा सा चूक रहे हैं, वो एक कमजोरी है। बिल्कुल है। और देखो, अगर इंफॉर्मेशन शेयरिंग प्रॉपरली रहे और ग्राउंड में आपका कनेक्ट रहे लोगों के साथ, तो इस तरह के हादसे मेरा ये मानना है करना मुश्किल होता है, क्योंकि लोग बाय एंड लार्ज लोग मदद करते हैं पुलिस की। मेरा तजर्बा तो यही कहता है। तो देखा भी हमने, एक दो इंसिडेंट भी हो, खुद लोगों ने पकड़ लिया, लोग आगे आते हैं। कहीं ना कहीं कमज़ोरी है, क्योंकि लोगों को मूवमेंट पता चल जाती है। अगर किसी भी एरिया में टेररिस्ट आते हैं, लोगों को पता है। इसलिए मैं बार बार एम्फसाइज कर रहा हूँ, लोकल पुलिस को लोगों के साथ कांटेक्ट में रहना चाहिए, उनके साथ बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। और कई बार मैंने कहा कि लोकल लड़कों को रिक्रूट करना चाहिए रजौरी पुंछ के लिए। बीडीजी को स्ट्रेंथन किया जा सकता है, उसको शायद इतना काम नहीं हो रहा। और बीडीजीज को स्ट्रेंथन करो, और एसपीओज 1000-1200 लड़के भर्ती करो। वो लोकल टेरेन जानते हैं, पगडंडियाँ जानते हैं, वो जंगल में बकरियाँ चराने जाते हैं, उनको सब पता है। उनको पुलिस और आर्मी के साथ लगाना चाहिए, और वही लड़के इनको ढूंढ के फौज को और पुलिस को मदद कर सकते हैं। मैं समझता हूँ उनका भी इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन मेरा मैं पॉइंट आपके माध्यम से ज़रूर बोलना चाहता हूँ कि जम्मू रीजन में कुछ भी किया जाए, इन्फिल्ट्रेशन रोकना बहुत ज़रूरी है। एक बार अंदर आ गए फिर वो बवाल करेंगे, क्योंकि वो मरने मारने के लिए आते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हमें कुछ भी किया जाए और क्या क्या हम कर सकते हैं, ये
बीएसएफ की और आर्मी की लीडरशिप को देखना चाहिए, डीजीपी जेएंडके को देखना चाहिए कि किस तरह से काउंटर इन्फिल्ट्रेशन को और स्ट्रेंथन किया जा सके ताकि ये अंदर नहीं आ सके। अगर एक बार अंदर आ गए फिर वो बवाल करेंगे। और वो हाईली ट्रेंड है, टेक्निकली बहुत प्रॉपर वो इक्विप्ड है, वो फिर नुकसान करेंगे। जो आप नुकसान आप देख रहे हैं क्या वो ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो अंदर आ चुके हैं। मेरा ये मानना है, हालांकि आपका नेबर बड़ा डूबियस है पाकिस्तान। हमने जब फेंस नहीं था तो पहले ये बॉर्डर को क्रॉस करके आते थे, फिर हमने वाजपेयी जी के टाइम पे जब बहुत शोर मचाया तो फिर ये बनने लगी, जो बॉर्डर फेंसिंग बनी जिस तरह पंजाब तक बनी थी, उससे 1/10 ही टेररिज्म रह गया। मिलिटेंसी 1/10 हो गई, मतलब 100 में से 10 ही रह गए। अगर 2-2.5 हज़ार टेररिस्ट ऑपरेट करते थे तो 200-250 रह गए, लेकिन एट एनी गिवन टाइम। लेकिन उसके बाद जब फेंस बना तो उसको काटते थे, फिर उसको हमने इलेक्ट्रीफाई किया, अब टनल निकालते हैं। अब टनल अगर डिटेक्ट नहीं होती है तो ड्रोन को यूज़ करते हैं। तो आपका नेबर इतना डूबियस है तो आपको एवरी टाइम यू हैड टू इनोवेट। मतलब ये कि आतंकी या पाकिस्तान जिस तरह से टाइम टू टाइम स्ट्रेटेजी चेंज करता है, हमें भी उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा कि अब पिछले वाला मॉडल जो है वो आतंकवादी वो मॉडल लेकर नहीं आएंगे। एक और बड़ा इम्पोर्टेंट पहलू है वैसे साहब कि एक और चीज़ देखी जा रही है कि जम्मू में शिफ्ट करने का एक बड़ा कारण ये भी है कि रोड नेटवर्किंग है, टूरिज़्म जो है, चूँकि पीसफुल एरिया है, टूरिज़्म बढ़ने का जो आसार हैं। और ये जो बाया बिलावर बसोली की तरफ से जो हाईवे निकल रहा है जो कनेक्ट कर रहा है आगे इसको भदरवा को, वो एक बड़ा हो सकता है, एक इकनॉमिक कॉरिडोर जो है वो आने वाले टाइम में बन सकते हैं। तो उस लिहाज से भी ये देखा जा रहा है कि कश्मीर में चूँकि अब मार्जिनलाइज हो चुका है ये सारा, अब जम्मू में एक इकनॉमिक सेटबैक भी हो और जो एक पीसफुल डिस्टर्बेंस जो है वो उसको भी कनेक्ट किया जाए। देखिए, जम्मू रीजन को टारगेट करने के 2 रीज़न और भी मुझे जो दिमाग में आते हैं। एक, यहाँ मिक्स पॉपुलेशन है, लाइक कश्मीर 99% और बड़ी बात ये जम्मू में कभी भी साइलेंट सपोर्ट नहीं रहा जो कश्मीर में रहा है। यहाँ नहीं रहा, यहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों मिक्सड है। तो यहाँ आप कम्युनल टेंशन पाकिस्तान हमेशा कोशिश करता रहा एक्सप्लॉइट किया जाए। अगर आपको याद होगा रघुनाथ मंदिर पर 2 बार हमला, बिल्कुल होगा, आपको याद होगा अक्षरधाम मंदिर, अयोध्या मंदिर पर अटैक हुआ। वो क्यों करते थे? इसीलिए कि ताकि हिंदुओं का बैकलैश हो, मुस्लिम्स। किश्तवाड़ में बड़ी कोशिशें की, किसी तरीके से 2 कम्युनिटीज़ को लड़ाया जाए, लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे क्योंकि जम्मू कश्मीर क्या पूरे इंडिया में हिंदू मुस्लिम लोग जानते हैं कि ये पाकिस्तान की चालें हैं। इसमें वो कामयाब नहीं होंगे। वो हमेशा इस फिशर को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं भारत का। दूसरा, ये आपका जो पॉइंट है, यहाँ वैष्णो देवी का टूरिज़्म, शिवखोड़ी का टूरिज़्म, सुध महादेव का टूरिज़्म, पत्नीटॉप में कुछ थोड़े बहुत यात्रा ट्रेन जो आते हैं, ट्रेन जो आप कनेक्ट होने वाली कश्मीर में होने वाली है। आपका ये जो पूरा बनी से कनेक्शन हो रहा है भद्रवाह तक, आगे किश्तवाड़ से श्रीनगर अल्टरनेट रोड बन रहा है। ये सारी चीज़ों जो डेवलपमेंट पुश है मोदी गवर्नमेंट का, उसको किसी तरीके से ये रोकना चाहते हैं क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक डेवलपमेंट का पुश है। यहाँ IIT, IIM, इंडस्ट्रियल पैकेज, आपका टूरिज़्म, इन्वेस्टमेंट आ रही है, मेडिकल कॉलेजेस 4 से 12 हो गए। तो ये सारी चीज़ें जो वो कर रहे हैं उसको किस तरह से रोका जाए, तो ये मुझे लगता है ये वो भी उस तरफ भी कोशिश। अब ओवरऑल ये जैसा एक भी बयान आया है जो एट प्रेजेंट DGP हैं कि नंबर मायने नहीं रखता आतंकवाद, जो नंबर ऑफ टेररिस्ट हैं वो मायने नहीं रखते। देखो, जनरली नंबर इस तरह से मायने नहीं रखता कि वो इंसिडेंट कितने हो रहे हैं, लेकिन ज़्यादा नंबर होगा टेररिस्ट का तो वो उतने पॉसिबिलिटी है प्रोपोर्शनली इंसिडेंट बढ़ने की। क्या वैसे जो ट्रेडिशनल रूट्स हैं जो रहे हैं काफ़ी समय से रहे हैं, वही ट्रेडिशनल रूट्स आज भी इस्तेमाल किए जाए? बिल्कुल। क्या उनको चोक नहीं किया जा सकता? क्या किया जा सकता है, किया कर भी रहे हैं। आई थिंक
मैं समझता हूँ कुछ और कदम लेने की ज़रूरत है। उसमें इनको लीडरशिप जो है आर्मी की और बीएसएफ और पुलिस की, इनको मिलकर इस पे करना चाहिए। पीछे इन्होंने शायद कोई मीटिंग भी की थी, डीजी बीएसएफ, पंजाब के डीजीपी और जेएन की डीजीपी आए थे, इन्होंने मीटिंग भी की। मैं समझता हूँ और कदम लेने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप इन्फिल्ट्रेशन नहीं रोकोगे जम्मू में हालात बेहतर नहीं हो सकते। ये अभी पिछले दिनों एक बयान था डॉक्टर करण सिंह का कि जम्मू डिवीज़न का जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो नॉर्दर्न विंग को दे देने चाहिए, ऐसा ही कुछ बयान। वो डॉक्टर करण सिंह साहब बड़े पुराने सीजन्ड पॉलिटिशियंस भी हैं और वो यहाँ के रहने वाले हैं और हम सबके इज़्ज़तमंद हैं। उनका स्टेटमेंट बड़ा मीनिंग है उसका। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो जम्मू की डिविजनल आर्मी का हेडक्वार्टर है जम्मू में, इसको कौन सा डिवीज़न बोलते हैं मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा, जो टाइगर डिवीज़न है ये जम्मू की, ये पहले नगरोटा कोर के अंडर आती है। जी जी। लेकिन आर्मी की कोई अपनी इंटरनल एडजस्टमेंट की वजह से, मे बी वॉर टैक्टिक्स की वजह से, उनकी अपनी कोई मजबूरियां होंगी, मैं नहीं जानता उनके क्या कारण थे। ये तो तब की बात है जब मैं सर्विस में था जी। तो उन दिनों इन्होंने इसको काट के जो ममून कैंट वाला कोर है उसमें शिफ्ट कर दिया, और ममून कैंट वाला कोर जो है वो वेस्टर्न कमांड चंडीगढ़ के अंडर आता है। तो ये बहुत बड़ी मेरे हिसाब से ऑपरेशनली एक हमारे हिसाब से का कोऑर्डिनेशन में दिक्कत कर। इसलिए मैंने सवाल किया वैसा कि क्योंकि जहाँ जहाँ अगर ज़रूरत है लगता है कि ये चेंज होनी चाहिए, तो इसलिए ये बदलाव किए जाने चाहिए। हाँ, और वही हमें लगता है एक सबसे बड़ी गलती रहेगी, जो जो बदलाव किए जाने चाहिए तो वो नहीं हुए, इसलिए ये शिफ्ट टेरर एक्ट जो है वो जम्मू की तरफ बढ़ रहा है, जब बढ़ रहा है जम्मू कश्मीर। देखिए वेस्टर्न कमांड का इतना फोकस फिर रहता नहीं है। वेस्टर्न कमांड चंडीगढ़ में, उनका जो नगरोटा कोर जो दिन रात यहीं पे है। जूझता है, और इतने पास है जम्मू और नगरोटा, कितनी दूर है, 20 किलोमीटर का फर्क। उनको आपने पठानकोट ममून कैंट के कोर के अंडर कर दिया, तो वो मुझे लगता है इट क्रिएट्स कोऑर्डिनेशन इश्यूज, तो वो नहीं होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन पर्पसेस के लिए ये नगरोटा कोर 16 कोर के अंडर होना चाहिए। वैसे जम्मू में इस वक्त जो है वो जैसे हालात बने हुए हैं, एज ए जम्मूआइट आप एक पुलिस बैकग्राउंड को अलग रख के क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं कि ऐसे माहौल में जम्मू के लोगों का क्या रोल बनता है और उनको निभाना चाहिए, आगे आना चाहिए उस रोल के लिए? देखिए मेरा ये मानना है कि ए पुलिस मैन इज़ अ सिविलियन इन यूनिफॉर्म एंड सिविलियन इज़ ए पुलिस मैन इन सिविस। तो हर शहरी का फ़र्ज़ बनता है कि पुलिस वो अलर्ट रहे, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस का साथ दे, और अगर वो कहीं सस्पिशियस आदमी देखते हैं, मूवमेंट देखते हैं, को ओवरे आदमी दिखते हैं जो बाहर के लगते हैं, तो एकदम जो भी आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन हो या जानकार हो उसके साथ शेयर करना चाहिए। और आज चाहे मशेडी के इलाके में, बिलावर में ऑपरेट कर रहे हों टेररिस्ट, भद्रवा गंदोह में कर रहे हों, या देसा में कर रहे हैं, या रजौरी पुंछ में कर रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं से खाना जा रहा है, कहीं ना कहीं उनको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, उनको छुपाने की जगह दी जा रही है। ये सारी जो अगर ऐसा कोई मदद कर रहा है तो उसके बारे में भी पुलिस को खबर होनी चाहिए, और पब्लिक और पुलिस का बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन। क्या आपको लगता है पिछले 5-10 सालों में इस कॉन्टेक्स्ट पे काम हुआ है कि पुलिस और लोगों के बीच राब्ता जो है वो बेहतर हो? मुझे बड़ा अच्छे से याद है, मैम खजूरिया साहब बार बार जब भी हम टेररिज्म पर बात करते थे, उनका ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग फार्मूला था कि हम तब तक जम्मू कश्मीर में आतंकवाद ख़त्म नहीं कर सकते जब तक हम ये सेंटीमेंट लोगों में पैदा नहीं करेंगे कि ये हमारी लड़ाई है, आतंकवाद हमारी लड़ाई है, सिर्फ फोर्सी या पुलिस की लड़ाई नहीं है। क्या आपको लगता है वैसा पिछले 5-10 सालों में इस पर काम हुआ है?
या जितने शिद्दत से होना चाहिए था उतनी शिद्दत से हुआ है? ये जो खजूरिया साहब कहते हैं, पुराने लोग थे, बड़े समझदार थे और सही कहते हैं, क्योंकि पुलिस और पब्लिक का बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। उसके बगैर आप ये वाली लड़ाई नहीं जीत सकते, क्योंकि आप हर जगह पुलिसमैन नहीं हो सकते, नहीं खड़ा हो सकता। तो आम आदमी को भी महसूस होना चाहिए कि हमारी लड़ाई है, हमारे लिए पुलिस और फोर्सेस लड़ रही हैं, तो हम सबको मिल के करना है। जब तक ये भावना नहीं आएगी तब तक आप इस जंग से नहीं मुकाबला कर सकते। तो अगर आपको याद होगा, मैं जब DIG जम्मू था, मैंने पुलिस कम्युनिटी पार्टनरशिप ग्रुप्स बनाए थे, PCPGs। अगर आप किसी पुलिस वाले से पूछें, हर पुलिस स्टेशन में एक कमेटी बनाई थी जिसमें उस इलाके के रिस्पेक्टेबल शहरियों के साथ वहाँ के SHO, वहाँ के SDPO, वहाँ के SP इंटरेक्ट करते थे और सभी डिपार्टमेंट के लोग उसमें हिस्सा लेते थे। तो वो अगर पैटर्न फॉलो किया जाए तो अच्छा कोऑर्डिनेशन हो सकता है, वो करना चाहिए। तो सबसे पहली शुरुआत क्या हो सकती है कि मैं समझता हूँ मुंह में जिस तरह का माहौल बन रहा है उससे मेरा सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी होगी, अगर मैंने ये करना हो, इनफिल्ट्रेशन को रोकने के लिए क्या किया है, क्योंकि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है जम्हूरी से वो सारी वो इसी से, अगर आप उसमें कामयाब होगे, जो लोग अंदर ऑपरेट करें ये आज नहीं 6 महीने 2 महीने में मारे जाएंगे और ये ज़्यादा देर नहीं बच सकते। इनको हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस छोड़ेंगे नहीं इनको, लेकिन अगर और आते रहे वो प्रॉब्लम ये चेन चलती रही। चलते उसको हमें नहीं करा। और पुलिस को पर उस पर जिम्मेदारी है कि जो लोग इनकी मदद कर रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करें, उनको एनिमी एजेंट एक्ट में डील करें, जो नया बना हाँ नया बना, उसको इनको सख्ती से उनके साथ का उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि कोई भी हिम्मत ना करे पाकिस्तानी टेररिस्टों, क्योंकि वो दुश्मन की जो मदद कर रहा है वो दुश्मन ही है। वैसा हालांकि बड़ा तल्ख सवाल है, बड़ा सख्त सवाल है। क्या आप मानते हैं कि जहां भी इस तरह के जो टेरर एक्ट्स होते हैं, चाहे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो, या फिर जो लोकल लोग इन्वॉल्व हो, उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई और अकाउंटेबल बनाने की ज़रूरत होगी? जिस इलाके में होता है सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ उन लोगों को कहीं अकाउंटेबल बनाना होगा, बिल्कुल, ताकि आपके इलाके में हुआ, यहाँ तक बंदा पहुँच गया, कैसे पहुँचा और इतनी बड़ी कार्रवाई होगी, कैसे होगी? बिल्कुल ऐसा है, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी ही चाहिए। अगर किसी के इलाके में अटैक होता है, मैं समझता हूँ उस इलाके के जो ऑफिसर हैं उनकी जिम्मेवारी फिक्स होनी चाहिए, चाहे वो इस इलाके का SHO, वो किस बात का SHO, अगर उसको ये नहीं मालूम कि मेरे इलाके में मूवमेंट है, मशेडी में टेररिस्ट आए और वो अटैक करते हैं आर्मी पर, तो क्या जो भी उस इलाके का जो भी पुलिस जो का लोग हैं या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का अमला है, क्या उनको लोगों से कोई राब्ता नहीं? लोगों को नहीं पता था कि वहाँ टेररिस्टों की मूवमेंट है, उस गांव में मूवमेंट, जहाँ से अटैक किया वहाँ मूवमेंट, लोगों को नहीं पता। तो जब लोगों को पता तो इनको खबर क्यों नहीं आई? तो ये फिर मैं समझता हूँ हाई टाइम है कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स की। जैसा टाइमिंग और पैटर्न हम देख रहे हैं टेरर अटैक्स का लगभग सिमिलर होता जा रहा है, जिस तरह से पुंछ राजौरी में, उसके बाद कठुआ में, उसके बाद डोडा में अभी सेम टाइमिंग और पैटर्न देखा जा रहा है इसका हम लोग को। ये ऐसा है, दे विल डू देयर। और बड़ी बात यह है कि आतंकी हमले होने के बाद आतंकी जो है वो रडार पर नहीं आ पा रहे मैक्सिमम केसेस पे अभी तक। वही कि हर इंसिडेंट के बाद वो एस्केप कर रहे हैं, उनकी तरफ से कैजुअल्टी नहीं हो रही और हमारी कैजुअल्टी हो रही है। तो इस चीज़ को मैं समझता हूँ सीनियर फॉर्मेशंस को रिव्यू करना चाहिए कि ये पैटर्न जो आप बात कर रहे हैं, टैक्टिक्स किस तरह से वो सारा रैकी करते हैं, इस पर मूवमेंट को ऑब्जर्व करते हैं, फिर उस पर हमला करते हैं, तो और अपने बचने का वो तरीका बना के रखते हैं। तो इसको कैसे काउंटर किया जाए, इस पर सीनियर अफसरों को मैं समझता हूँ गौर करना चाहिए। वैसे जम्मू के लोगों को ऐसे माहौल में आप कोई बात कहना चाहें, कोई संदेश देना चाहें? मेरा यही है कि देखिए, ऐसा है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, पहले भी ऐसे हालात हमने फेस किए हैं। आप साथ दें पुलिस का और
आर्मी का और सिक्योरिटी फोर्सेस का, और मिलकर हम इस जंग को लड़ेंगे, क्योंकि आपका पड़ोसी मुल्क काम ही यही है, टेररिज्म पैदा करना और आपको बर्बाद करना, चाहे वो ड्रग्स के थ्रू हो, चाहे वो हथियारों के थ्रू हो। तो हमें जब तक ऐसा नेबर रहेगा हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी है, लेकिन ये लड़ाई अकेले अकेले नहीं, मिलकर करनी पड़ेगी। इलेक्शन एंगल से भी इसको देखा जा रहा है कि ये इलेक्शंस की बात हो रही है, तो इसलिए ये स्पॉट हो गया है। देखिए, सिर्फ इलेक्शन नहीं, इलेक्शन इज वन ऑफ द कारण है, इलेक्शन ही एक कारण नहीं है, क्योंकि आप देखें ये जो अभी अमरनाथ यात्रा चल रही, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि 30 सितंबर तक करना है इलेक्शन। ये सारा उस पर भी फोकस्ड है, क्योंकि ये नहीं चाहते जिस तरह की पोलिंग पार्लियामेंट में 50% से ऊपर, जो नॉर्मल कंट्री की 60-65% होती है, उसके बराबर है। तो पाकिस्तान के पेट में दर्द तो होगी, क्योंकि वो तो डेमोक्रेसी अपने कंट्री में अलाउ नहीं करते। आप कैसे उसको एंजॉय करेंगे? आप बिना डर के, खौफ के, कैसे आप बिना डर के माहौल के आप कैसे इलेक्शन करवा सकते हैं? तो उसके लिए एंगल ये तो इलेक्शन वाली बात। चलिए भाई साहब, बहुत सारी बातों पर आपने रोशनी डाली है, तो दोबारा से भी हम किसी और विषय पर आपसे बात करेंगे। चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ एसपी वैद साहब, जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक रह चुके हैं, और हाल ही में जो एक शिफ्ट ऑफ टेरर एक्ट जो है वो जम्मू में देखा जा रहा है। जम्मू जिस तरह से लगातार निशाने पे है, जम्मू आतंकवादी गतिविधियां, घटनाओं और हमलों को लेकर जो है इस वक्त निशाने पर है, और लगातार जो हमले हैं वो हो रहे हैं। उसको लेकर जो एक सुरक्षा नज़रिए से क्या कुछ उसके पीछे की कहानी है, क्या कुछ उसके पीछे के रीजंस हैं, वो उस पर उन्होंने रोशनी डाली है, बात की। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त जो हमारा और आपका फ़र्ज़ बनता है, जम्मू वासियों का, जम्मू के लोगों का फ़र्ज़ बनता है, और हमें लगता है कि राजनीतिक दलों का भी एक बहुत बड़ा फ़र्ज़ बनता है कि इसके ऊपर सियासत ना करके सरकार या सुरक्षा एजेंसियों के साथ खड़ा हुआ जाए, ताकि एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ा जा सके और जीता जा सके। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए द न्यूज़ रूम 24 आवर्स। नमस्कार।